आचार्य विनोद माधव जी महाराज, जिनके श्रीमद्भागवत कथा का रसपान कर झूमने और नाचने लगते हैं लोग, वह बताएंगे आज कलयुग का प्रभाव, महत्व और भक्ति का भक्ति तो हमारे हृदय में पहले से ही है, उसको जागृत करना है। और जब वो जागृत हो जाएगी तो निश्चित रूप से झूमना तो भाई स्वाभाविक है। ये 4 जगह ऐसे हैं जहाँ पर कलयुग रहता है। पहले नंबर पे कहते हैं द्यूतम, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ कलयुग का अधिकार होता है। पानम, जहाँ मदिरा पान होता है महाराज वहाँ भी कलयुग रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियः शोणम्, कहे जहाँ वैश्यावृत्ति होती है वहाँ भी कलयुग रहता है, और जहाँ हिंसा होती है वहाँ भी कलयुग का वास। ये 4 कलयुग ने पुनः निवेदन किया, पुनश्च याचमानाय, जैसे दोबारा उसने मांगा तो महाराज परीक्षित तो प्रसन्न थे ही, और 5वीं जगह सोने में पुनश्च याचमानाय जात रूप भदोही जिले के गोपीगंज क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव में चल रहे श्रीमद्भागवत कथा के दौरान आचार्य विनोद माधव जी महाराज ने लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। आपको बता दें, आचार्य विनोद माधव जी महाराज की कथाएं ही ऐसी होती है। जगन्नाथपुर गांव, इसके मुख्य आयोजक आदरणीय श्री शीतला प्रसाद पांडे जी और उनके दोनों भाई, उनके सारे पुत्र पौत्रगण, सब लोग बड़े उत्साह से इस कथा के कार्यक्रम में आयोजन में लगे हुए हैं। भागवत कथा का जो उद्देश्य है, सबके हृदय में भक्ति का प्रचार। श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, भागवत के माध्यम से घर घर और जन जन तक भक्ति का प्रचार हो, क्योंकि भगवान की उत्कृष्ट शक्ति का नाम ही भक्ति है। मुक्ति तो भगवान बड़ी सहजता और सरलता से दे देते हैं, लेकिन भक्ति देने के लिए उनको कठिनाई होती है, और उसी भक्ति का माध्यम ये भागवत ग्रंथ है। और भागवत के माध्यम से सब श्रोताओं में, समस्त जन समूह में, सब लोगों को यही संदेश देने का प्रयास है कि सब लोग भगवान की भक्ति में एकाग्रता पूर्वक संलग्न हो, क्योंकि भक्ति से ही मुक्ति संभव है, और मुक्ति ही मानव शरीर का उद्देश्य है। बिना उद्देश्य की प्राप्ति ही, जब तक उद्देश्य नहीं पूरा होगा तब तक सफलता मिलेगी नहीं, मानव जीवन कृतार्थ नहीं होगा। इसलिए भक्ति को ही प्रधान मान करके और भक्ति का ही प्रचार प्रसार करने के लिए भागवत का आयोजन यहाँ किया गया है, और सारे लोग लाभ प्राप्त करें। आयोजक तो एक होता है, लेकिन श्रोता 1000 होते हैं, अनेक होते हैं, इसलिए सब लोग इस कथा के माध्यम से लाभ प्राप्त करें, यही उद्देश्य है। रुद्राभिषेक हो रहा था तो उसी समय प्रेरणा हुई कि जैसे यहाँ पर हो रहा है उसी तरह हम लोगों के गांव में भी हो, क्योंकि गांव में बहुत आदमी जो है नहीं जा पाते प्रयागराज, तो कम से कम गांव में सुने, गांव का भी कल्याण हो, इससे हम लोगों का भी कल्याण हो। इसीलिए हम लोगों का उसी समय विचार बना था कि एक बार जो है गुरु जी के मुखार बिंद से हम लोग कथा करवाएं। तो पहले तो बड़ी इच्छा थी, लेकिन डर ये लग रहा था कि गुरु जी आदेश देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आदमी हैं भाई, एक हर जगह प्रोग्राम इनका होता है। लेकिन ये आश्वासन दिए थे कि ठीक है होगा। तो वहीं से हम लोगों को विचार हुआ, तो ये कहे कि ठीक है चलिए, जब समय आएगा भगवान की जब प्रेरणा होगी तब होगा। और आप लोगों की कृपा से समाज के उद्धार के लिए इन्होंने आश्वासन दे दिया, और बड़े भाग्य से आज वो समय
आ गया कि हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत आनंदित हैं, बहुत उत्साहित हैं। इनकी कथा से इतना आनंद आ रहा है कि न भूतो न भविष्यत, न हुआ है और न होगा। ये आनंद जो है हम लोगों को अपार आनंद हो रहा है और हम लोग ये समझ रहे हैं कि वास्तव में संसार में जो है केवल भगवान का भजन ही सब कुछ है और इनकी कृपा से सब कुछ संपन्न हो रहा है। बहुत कृपा है और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग भी आ गए यहाँ उनका दर्शन कर लिए हैं।